हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पशु, पक्षी या कोई प्रसिद्ध पुरुष, इसका प्रतीक यानी कि उसको किस और जो है वो प्रतीक के रूप में जाना जाता था। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ऊँट को जाना जाता है बेडौलपन की वजह से। ऊँट को बेडौलपन की वजह से भी जानते हैं, क्योंकि ऊँट का शरीर बहुत ही ऊट पटांग बना होता है, तो इसका शरीर क्या होता है, बेडौलपन। अगला है कुत्ता। कुत्ता को स्वामी भक्त के लिए भी जाना जाता है, यानी कि काफ़ी वफादार होता है स्वामी भक्त। गधा। गधा यानी कि मूर्खता का प्रतीक है। गधा मूर्ख होता है, इसीलिए गधा को मूर्खता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। गीदड़। गीदड़ को कायरता। गीदड़ बहुत ही डरपोक होता है, किसी को भी देखता है तो तुरंत जो है भागेगा, छिप जाएगा। तो गीदड़ को कायरता का प्रतीक माना जाता है। घोड़ा। घोड़ा क्योंकि बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए घोड़े को गति का प्रतीक माना गया है। बंदर। बंदर क्या है, नकलची होता है, जो कोई किसी कुछ करते हुए देखेगा वही वो खुद करने लगेगा, तो इसलिए बंदर को अनुकरण करने के रूप में, प्रतीक के रूप में माना गया है। अगला है बैल। बैल जो है काम या मूर्खता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। बैल यानी कि कहेंगे बैल बुद्धि, यानी कि बैल को जितना काम दे दिया गया बस वो वही काम करता रहेगा। भैंस। भैंस यानी कि तामस वृत्ति। लोमड़ी, मक्कारी। लोमड़ी कैसी होती है, मक्कार किस्म की होती है, इसलिए उसको मक्कारी के प्रतीक के रूप में जानते हैं। शेर। शेर कैसा होता है, साहसी होता है, साहस। शेर का प्रतीक क्या है, साहस। हाथी, विशालता। हाथी बहुत बहुत ही मोटा ताजा होता है, तो हाथी को उसके बड़े आकार के लिए विशालता के प्रतीक के रूप में भी जानते हैं। उल्लू। उल्लू यानी कि अज्ञान। उल्लू को कोई ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उल्लू को अज्ञान के प्रतीक के रूप में भी जानते हैं। अगला है कौवा। कौवा बहुत होशियार बनता है, चालबाजी यानी कि चालबाज के रूप में भी कौवे को प्रतीक के रूप में जाना जाता है। गरुड़। वैभव या तीव्र गति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तोता। तोता को रटंत के रूप में जानते हैं। अगला है बाज। बाज यानी कि छापामारी। बाज क्या करता है, अचानक से हमला करता है, तो इसलिए बाज को छापामारी के रूप में जो है जाना जाता है। अगला है हंस। हंस यानी कि विवेक। हंस बहुत ही विवेकशील होता है, तो हंस को विवेक के रूप में भी जानते हैं। अगला है कर्ण। कर्ण ने अपना सब कुछ दान कर दिया था, तो कर्ण को दानी के दान के रूप में भी जानते हैं। कामदेव। कामदेव यानी कि रूपकता यानी कि सुंदरता के प्रतीक के रूप में जानते हैं कामदेव को। गांधी। अहिंसावादी। गांधी जी का मानना था कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, तो गांधी जी को अहिंसावादी प्रतीक के रूप में भी जानते हैं। चाणक्य। कूटनीति के रूप में जाना जाता है इनको। जयचंद। देशद्रोही के रूप में जानते हैं इनको। त्रिशंकु। द्विविधा। त्रिशंकु यानी कि द्विविधा यानी कि डाउट। आगे देखते हैं। दधीच। आत्म बलिदान। दधीच ने अपनी हड्डियां जो है लोक कल्याण के लिए दान कर दी थी, इसलिए दधीच को जो है आत्म बलिदान के प्रतीक के रूप में जानते हैं। विभीषण या विभीषण घर का भेदी के रूप में, क्योंकि इन्होंने जो है श्री राम भगवान को रावण की गुप्त बातें बता दी थी, इसलिए विभीषण को जो है घर का भेदी के प्रतीक के रूप में जानते हैं। युधिष्ठिर। न्यायप्रिय। युधिष्ठिर जो है बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, इसलिए युधिष्ठिर को न्यायप्रिय के रूप में जानते हैं। रावण। घमंडी। रावण को बहुत ही अपनी शक्ति का घमंड था, इसलिए रावण को घमंडी के प्रतीक के रूप में जानते हैं। श्रवण कुमार। माता पिता का आज्ञाकारी। श्रवण कुमार अपनी माता पिता का बहुत ही आज्ञा का पालन करते थे, इसलिए श्रवण कुमार को जो है माता पिता का आज्ञाकारी प्रतीक के रूप में जानते हैं। सावित्री। पतिव्रता नारी के रूप में इनकी जो है तुलना की जाती है। हरिश्चंद्र। सत्यवादी। राजा हरिश्चंद्र थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए उनको सत्यवादी प्रतीक के रूप में जानते हैं। हिटलर। तानाशाह। हिटलर जो मन करता था वही करता था, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, जो उसको पसंद आया वो उसने कर डाला, इसलिए उसको तानाशाह के रूप में
जानते हैं। नाग यानी कि क्रोध, नाग को क्रोध बहुत आता है, इसलिए नाग जो है क्रोध का प्रतीक है। शेषनाग काल, शेषनाग बहुत ही विषैला होता है, इसलिए शेषनाग को काल के रूप में जानते हैं। सांप धोखेबाजी, सांप जो है धोखा देता है, वफादार नहीं हो सकता, इसलिए सांप को धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। ये कहावत है ना, आस्तीन का सांप यानी कि धोखेबाज। अनार अतिशयता, अनार यानी कि अतिशयता। अगला है कमल, कमल को प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। गुलाब जो है काफ़ी सुंदर फूल होता है, इसलिए गुलाब को सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। तुलसी पवित्रता, तुलसी को बहुत ही पवित्र माना गया है, तो तुलसी को पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। पीपल यानी कि ध्यान का प्रतीक, पीपल जो है ध्यान का प्रतीक माना गया है। बरगद सृष्टि का प्रतीक माना गया है। कलश यानी कि जीवन का प्रतीक माना गया है। कौड़ी धन का प्रतीक माना गया है। नारियल जो है समृद्धि का प्रतीक माना गया है। पत्र पुष्प अंतःकरण का प्रतीक माना गया है। बांसुरी आकर्षण का प्रतीक माना गया है। रुद्राक्ष पीड़ा हरण का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग संपूर्णता का प्रतीक माना गया है। वीणा संगीत का प्रतीक माना गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पशु पक्षी और प्रसिद्ध जो है उनके प्रतीक बताया मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका लिंक सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।